2500 साल पहले एक ऐसे तेजस्वी सूर्य का इस धरती पर अवतरण हुआ था जिसने संपूर्ण मानवता को एक रास्ता दिखाया, जिसमें न घृणा थी, न तृष्णा थी और न ही ईर्ष्या थी। था तो सिर्फ मानवता के लिए अगाध प्रेम। यह बात हो रही है भगवान बुद्ध की। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वह धरती है जहां श्री राम, श्री कृष्ण, विवेकानंद जैसे अनेक रत्न जन्मे। मगर अगर बुद्ध न होते तो भारतीय सनातन संस्कृति अधूरी थी। अगर बुद्ध न होते तो भारतीय आध्यात्म के ऊंचे शिखर पर पहुंचे भारत को दुनिया विश्व गुरु न कहती। नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। आज से 2500 साल पहले के कालखंड एवं समय पर बुद्ध ने जो बातें कहीं वह आज 2022 में भी प्रासंगिक हैं। ऐसा नहीं लगता कि बुद्ध की कही ये बातें आज से 2500 साल पहले कही गई थी। बुद्ध को दुनिया का पहला धर्म वैज्ञानिक कहा गया, द फर्स्ट रिलीजन साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूँ वह सच है, पर जो मैं कह रहा हूँ वो मेरा सच है, आप अपना सच ढूंढो। आदमी तो खैर से बस्ती में मिलते ही न थे, देवता थे सो थे पत्थर, सच को सच कहता तो कौन। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ, मैं धर्म की शरण लेता हूँ, मैं संघ की शरण लेता हूँ। ऐसे धम्मो संतनु अर्थात यही है सनातन धर्म। बुद्ध का मार्ग ही सच्ची अर्थों में धर्म का मार्ग है। दोनों तरफ की अतियों से एकदम अलग, एकदम स्पष्ट और एकदम साफ। जिन्होंने इसे नहीं जाना उन्होंने कुछ नहीं जाना। ऐस धम्मो संतनु अर्थात यही सनातन धर्म है। बुद्ध का मार्ग ही सच्चे अर्थों में धर्म का मार्ग है। दोनों तरह की अतियों से एकदम अलग, स्पष्ट और एकदम साफ। जिन्होंने इसे नहीं जाना उन्होंने कुछ नहीं जाना। बुद्ध को महात्मा या स्वामी कहने वाले उन्हें कतई नहीं जानते। बुद्ध तो सिर्फ बुद्ध जैसे हैं। जब दुख की घड़ियां आए, सच पर झूठ विजय पाए, इस निर्मल पावन मन पर जब कलंक के घन काले छाए, अन्याय की आंधी से कान उठे जब तेरे डोल, तब मानव तू मुख से बोल, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। जब दुनिया से प्यार उठे, नफरत की दीवार उठे, माँ की ममता पर जिस दिन बेटे की तलवार उठे, धरती की काया कांपे, अंबर जब डगमग डोल उठे, हे मानव तू मुख से बोल, बुद्धम शरणम गच्छामि, तब मानव तू मुख से बोल, बुद्धम शरणम गच्छामि। अवतारों की कड़ी में बुद्ध अंतिम है। इनके बाद प्रलय काल तक कोई अवतार नहीं होने वाला है। हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों के लिए बुद्ध का होना अर्थात धर्म का होना है। बुद्ध इस भारत की आत्मा है। बुद्ध को जानने से भारत भी जाना हुआ माना जाएगा। बुद्ध को जानना अर्थात धर्म को जानना है। कबीर की भक्ति सा, मीरा की अनुरक्ति सा, स्त्रीत्व की शक्ति सा, चकोर हृदय की तृप्ति सा, जो मन से, वचन से, कर्म से शुद्ध है, हाँ वही तो बुद्ध है। बौद्ध दर्शन का एक सूत्र वाक्य है अप दीपो भव, अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बनो। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से उसके यह पूछने पर कि जब सत्य का मार्ग दिखाने के लिए आप या आप जैसा कोई पृथ्वी पर नहीं होगा तब हम कैसे अपने जीवन को दिशा दे सकेंगे, तो भगवान बुद्ध ने ये जवाब दिया था अप दीपो भव, अर्थात दीपक स्वयं बनो। कोई भी किसी के पथ के लिए सदैव मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता। केवल आत्मज्ञान के प्रकाश से ही हम सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा तुम मुझे अपनी वैशाखी मत बनाना। तुम अगर लंगड़े हो और मेरी वैशाखी के सहारे चल दिए तो कितनी दूर चलोगे, मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। आज मैं साथ हूं, कल मैं साथ नहीं रहूंगा, फिर तुम्हें अपने ही पैरों पर आगे चलना है। मेरे साथ की रोशनी से मत चलना, क्योंकि थोड़ी देर को संग साथ हो गया है। अंधेरे जंगल में तुम मेरी रोशनी में थोड़ी देर के लिए तो रोशन हो लोगे, फिर आगे के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। मेरी रोशनी मेरे साथ होगी, तुम्हारा अंधेरा तुम्हारे साथ होगा। अपनी रोशनी पैदा करो, अप दीप भव। न खड़ा तू देख गलत को, अब तो तू बवाल कर। चुप क्यों है तू, न तो अपनी आवाज़ दबा, अब तो तू सवाल कर। न मिले जवाब तो खुद जवाब तलाश कर। क्यों दफन है सीने में तेरे आग, आज आग को भी तू जला कर राख कर। कमियों को न गिन तू, न उनका तू मलाल कर। कुछ तो अच्छा ढूंढ ले,
न मन को तू उदास कर। जो भी पास है तेरे तो उससे ही कमाल कर। तू उठ कुछ करके दिखा, न खुद को तू बेकार कर। खुद मिसाल बनकर जग में तू प्रकाश कर। सोचता है क्या तू वक्त न खराब कर। जिंदगी जो है तो जी के उसका नाम कर। रास्ते जो ना मिले तो खुद राह का निर्माण कर। भगवान बुद्ध 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत के बजाय उस समय की सीधी सरल भाषा, लोक भाषा पाली में प्रचार करते रहे। उसके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 4 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश करने निकल पड़े। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाव, जो वर्तमान में सारनाथ है, वहां पहुंचे। वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम अपना धर्मोपदेश दिया और प्रथम 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाकर उन्हें धर्म के प्रचार करने के लिए भेज दिया। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की विमाता को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश दिया करते थे। यह संयोग है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में ईसा पूर्व 563 को हुआ था। इसी दिन 528 ईसा पूर्व उन्होंने बोधगया में एक वृक्ष के नीचे जाना कि सत्य क्या है, और इसी दिन वे 483 ईसा पूर्व को 80 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। मित्रों, चलो वहाँ चल बैठे जहाँ तथागत बोल रहे हैं। दिग दिगंत में फैल रही जो अनुपमेय करुणा की वाणी, जिनके शब्द शब्द में अंकित सम्यक चिंतन की कल्याणी, जहाँ व्यक्ति का नहीं विभाजन सत्य सनातन खोल रहे हैं। मित्रों, चलो वहाँ चल बैठे जहाँ तथागत बोल रहे हैं, जहाँ पंछियों के कलरव में शील और प्रज्ञा के स्वर हैं और हवाओं की परतों में सत्य अहिंसा के अक्षर हैं। शांति कपूतों की बोली में बुद्ध प्रेम रस खोल रहे हैं। मित्रों, चलो वहाँ चल बैठे जहाँ तथागत बोल रहे हैं। समता की संबोधि जहाँ पर और धम्म के कीर्तिगान हैं। शरण संग की पा जाने पर दुख मुक्ति के नवनिदान हैं, जो विपश्यना के प्रकाश में अपने मन को तोल रहे हैं। मित्रों, चलो वहाँ चल बैठे जहाँ तथागत बोल रहे हैं। प्रातः दर्पण न्यूज़ की तरफ से सभी दर्शकों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।